खड़े काके लागे पाव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु की ही कृपा हमें प्रभु की ओर ले जाते हैं। मेरे ठाकुर के चरणों की ओर प्रभु की कृपा ले जाएगी। वो प्रभु गुरु के रूप में जीवन में आए। तो गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है, ध्यान रखना। जिस जीव ने कभी अपने जीवन काल में गुरु नहीं बनाया, उसके जीवन काल का किया हुआ जो भी कर्म है, चाहे वो धर्म में है चाहे पाप में है, दोनों ही नरकगामी होते हैं। बोलो राधे राधे। बिना साक्षी के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। भाई अगर कोर्ट में जब जमानत लेने जाओगे तो वहां भी हमें गवाह की जरूरत पड़ेगी कि भाई ये गलत है कि सही है। तो गुरु ही हमारी जमानत कराते हैं। जब हम इस भूमंडल से जाएंगे, विदा लेके जाएंगे, इस काया को छोड़ जाएंगे, तो धर्मराज पूछेगा भैया तूने कुछ किया? कि हाँ किया। कि बता किसके आगे किया? अब गवाह कहां से लाओगे? गुरु नाम ही वहां गवाह देता है। भाई मेरा शिष्य है, मैंने इसको सदमार्ग बताया, मेरे मार्ग पे चला है। हाँ, मेरे नहीं आने पर तब तक तो इसने जो किया वो किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हमारी क्षमा किसने मांगी? गुरु ने मांगी। गुरु कह रहे धर्मराज जी से कि महाराज जब तक ये मेरी शरण नहीं आया तब तक जो भी इसने जाने अनजाने में जो कर्म किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। पर जब से ये मेरी शरण आया है, इसने मेरी बताए हुए मार्ग को चुना है, मैं इसकी साक्षी देता हूं, इसने कभी पाप नहीं किया। बोलो राधे राधे। गुरु की कृपा मात्र से वह पाप से मुक्त होता है और भगवान अपनी शरण ले लेता है। और भगवान जब अपनी शरण इस जीव को लेता है तो फिर भटकने की बात कहां बात है। तभी तो कहेंगे अरे तूने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का। अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का। वो माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। तूने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का। अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का। जय हो।
जिज्ञा दे हरि भजन करने को, जिज्ञा दे हरि भजन करने को, जिज्ञा दे हरि भजन करने को, जिज्ञा दे हरि भजन करने को। और दी आंखें कर पहचान लो राम की का, ये आगे कर पहचान लो राम के का। तूने अजब बतायो भगवान लो राम की का, तूने अजब बनायो भगवान लो राम के का। लो राम की का, लो राम के का। लो राम की का। लो राम के का। तूने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का। ये मनुष्य शरीर ही मिट्टी का खिलौना है, इसी में जन्म लेता है और इसी में विसर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर कपिल भगवान ने गुरु महिमा का बखान किया। उसके बाद भगवान दत्तात्रेय बन के प्रकट हुए, जो धर्म की रक्षा के लिए भगवान अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हुए, तंत्र के रूपक बने थे। फिर भगवान ने 7वां अवतार धारण किया यज्ञ भगवान के रूप में। इस जीव को कर्म को पूर्ण करने के लिए यज्ञ की प्रेरणा दी। यज्ञ के बिना जीव को शांति नहीं मिलती। चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, पर करते रहो। अतिथि को भोजन कराना भी यज्ञ होता है, संतों को घर पे भोजन कराना भी यज्ञ होता है, ब्राह्मण को भोजन कराना भी यज्ञ होता है, गाय को रोटी खिलाना भी यज्ञ होता है, चींटियों को दाना डालना भी यज्ञ होता है, पक्षियों को चोगा डालना भी यज्ञ होता है। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। और माता पिताओं की सेवा करना भी यज्ञ होता है, बड़ों का सत्कार करना भी यज्ञ होता है, आदर और सम्मान और सत्य मार्ग पर चलना भी एक यज्ञ होता है। सत्य से बड़ा दुनिया में कोई यज्ञ नहीं है प्यारे। जिसने सत्य को धारण कर लिया, समझ लो संसार का सारा यज्ञ पूर्ण कर लिया, अश्वमेध यज्ञ कर लिया। फिर भगवान ने 8वां अवतार धारण किया ऋषिदेव भगवान के रूप में, जो आज जैन धर्म के नाम से संसार में विख्यात है। 9वीं बार भगवान पृथु बन के आते हैं और 10वीं बार मेरी श्याम सुंदर मत्स्य अवतार धारण करते हैं, जिन्होंने उस प्रलयकालीन सागर में राजा सत्यव्रत को ज्ञानमय उपदेश दिया, संसार की समस्त औषधियां, संसार के समस्त खाने पीने की सामग्रियां, जिनको पुनः इस संसार में लाने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके उस दास पर कृपा की। फिर भगवान कच्छप अवतार धारण करते, कछुआ का रूप बनाते हैं। देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र का मंथन कराते हैं। ऐसे प्रभु हरि की सदा ही कृपा श्री चरणों में बनी रहे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार, 13वां अवतार मोहिनी अवतार, 14वां अवतार नरसिंह भगवान का अवतार लेकर अवतरित थे। 15वीं बार भगवान वामन बन के आए, 16वीं बार भगवान परशुराम बन के आए, 17वीं बार भगवान वेद व्यास जी बन के आए और 18वीं बार भगवान श्री राम बन के आए। 19वां अवतार मेरे नाथ ने बलराम के रूप में लिया और 20वां अवतार भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। 21वां हरि बनकर, 22वां हंस बनकर, 23वां बुद्ध बनकर और 24वां कलिक अवतार हुआ। इस तरह से भगवान ने 24 बार आकर के हर संवत में, हर मनवंतर में, हर युग में आकर के धर्म की रक्षा की है। अब ये कलयुग चल गया, कलयुग के बाद फिर सतयुग आ जाएगा। फिर भगवान पुनः अवतार लेके पुनः लीला करे। कितनी बार राम जी बन के आ गए, कितनी बार कृष्ण बन के आ गए। भगवान अनेकों अनेक लीला निरंतर करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं।
उन्हीं लीलाओं का ये जीव निरंतर जाप करता है, निरंतर ध्यान करता है। इंद्रानिर्व्याकुलम लोके मृण्यन्ते युगे युगे, अर्थात भगवान युग युग में अवतार लेकर के विश्व का कल्याण करते हैं। भगवान हर युग में आकर के विश्व के कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपन्ना, सभी कर्मों को प्रभु को समर्पित करने से संसार की सबसे बड़ी चिकित्सा हो जाती है। ध्यान देना, सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना, अपने सारे जीवन के कर्मों को, सब कुछ भगवान को समर्पित करके जो जीव जीता है, समझ लो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी चिकित्सा करा ली, सबसे बड़ा इलाज करा लिया। उसका जीवन साक्षात भगवान हरि में हो जाएगा। भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का कीर्तन, इन सब की श्रेष्ठता तब संपन्न होगी जब तुम अपने हृदय से निरंतर राम का नाम उच्चारण करो। अब राम नाम जपने के लिए माला की भी जरूरत नहीं होती है, जो भी मिले सबसे राम राम करते जाओ, आपकी माला होती रहेगी। मेरे भाई बहनों, चराचर जगत में अगर वृक्ष भी है, ये भी कोई जीव रूप है। चराचर जगत में एक तंतु भी अगर प्रकट हो रहा है, एक मच्छर भी प्रकट हो रहा है, वो प्रभु रूप है। इस जीव ने जो जो कर्म किए अनेक अनेक योनियों में भोगता है। 84 लाख योनि भगवान ने बनाई है इस जीव को भोगने के लिए। और जो 84 लाख योनि में कौन भोगता है? जो कर्महीन होता है। जिसके अच्छे कर्म है उसको दोबारा आने की जरूरत ही कहां पड़ती है, भगवान उसको अपने पास ही रख लेता है। 84 लाख योनि में वही जीव जाता है जो अपने कर्म को कर करके भूल जाता है। गलती भी हुआ फिर भी कहता है नहीं नहीं मैंने गलती किया ही नहीं। अरे हम दुनिया से नजर छुपा सकते हैं, दुनिया से नजर छुपा सकते हैं, पर गुस्से से नजर वाले से कोई नहीं छुप सकता। प्यारे, आपने लाइटों को बंद कर दिया, अंधेरा कर दिया और फिर भी चोरी कर रहे हैं, मुझे कोई देख ही नहीं रहा। अरे तू कौन कहता है देख नहीं रहा है? उसकी आंख तो ऐसी है जो अंधेरे में क्या, अगर पताल में चल जाए वहां भी देख लेता है तेरे को। उसकी दृष्टि से बचना संभव नहीं है। प्यारे, हम दुनिया की नजर से बच सकते हैं, पर भगवान की नजर से कभी नहीं बच सकते, कभी नहीं बच सकते। हम अपनों से झूठ बोल सकते हैं, अपने बड़ों से, अपनी पत्नी से, अपने भाई से, अपने पति से, अपने बेटा से, अपने माँ से, अपने भाई से, इस संसार के समस्त संबंधों से झूठ बोल सकते हो, पर भगवान के सामने झूठ बोलना संभव नहीं है। वो आपके हर झूठ में जानता है। अब देख रहे भगवान कहां देख रहा है? अरे कौन कहता है भगवान नहीं देख रहा है? ये तेरे अंदर चल रहा है ना, धक धक जो हो रहा है, ये परमात्मा ही चल रहा है। ये सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है। जो धड़कन है ये ईश्वर है, ये श्वास है जो ईश्वर है, देखने की क्षमता वो ईश्वर है, सुनने की क्षमता वो ईश्वर है, शरीर का बल ही ईश्वर है। कौन कहता है कि परमात्मा नहीं देखता है? जब तक ठाकुर को भूख नहीं लगे तब तक तुम नहीं खा सकते। ये जठराग्नि भी भगवान है। चराचर जगत पूरा विश्व इस काया में समाया हुआ है। प्यारे, बस एक हमारा देखने का नजरिया अलग होता है। क्या शरीर में आग नहीं है? क्या शरीर में मिट्टी नहीं है? क्या शरीर में आकाश नहीं है? क्या सागर भी नहीं है? इसमें जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये पांचों तत्व समाये हुए हैं। एक चीज बीत जावे ना, सिस्टम बिगड़ जावे। एक चीज खत्म हो जाती है तो हवा रुक गई तो सांस उड़ गया, बोलो राधे राधे, दोनों पैर उठा दिए, ले चलो भैया। अग्नि खत्म हो जाए, अग्नि खत्म हो जाए तो आफर आ जाएगा, भैया रोटी नहीं बच रही है, गैस बन रही है, क्या करो? हमारे जीवन में एक एक चीज बहुत महत्व रखती है। हे मेरे भाई बहनों, इंद्राण व्याकुलम लोके मृण्यन्ते युगे युगे, भगवान ने
जगत के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किया है, निरंतर प्रयास किया। हम सब भाग्यशाली।